प्रदेश में सपा की प्रचंड जीत के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय पर लोकसभा चुनाव 2024 में जीते सपा के 37 नवनिर्वाचित सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान नवनिर्वाचित सांसदों ने यूपी में प्रचंड जीत को लेकर सपा मुखिया को बधाई दी। वहीं अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद नवनिर्वाचित सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र में कैसे काम करेंगे और जनता के मुद्दे को सड़क से संसद तक कैसे ले जाएंगे, इन सब बातों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जी, उसके लिए आजमगढ़ वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस योग्य समझा कि मैं आजमगढ़ के लोगों की सेवा करूँ। भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अब वो रणनीति बताई नहीं जाती है। सर, ये सीट एनडीए के खाते में थी जिसको आपने हराया आजमगढ़, क्या कहें सर? अरे वो समाजवादियों की सीट थी, वो एक्सीडेंटल जीत थी उनकी, एनडीए वालों की। ये सीट यहीं की थी, यहीं की है, यहीं की रहेगी। वो एक्सीडेंटल जीत थी। अब वो रणनीति बताने की नहीं है, लेकिन पार्टी लगातार हर चुनाव दर चुनाव जीतेगी। 2027 का क्या रहेगा? अब 27 में हम लोग पलटेंगे, प्रदेश की सरकार बहुत ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। जिन तमाम मुद्दों पर देश में लड़ाई लड़ा था, उससे एक अलग मुद्दा था कि हमारा एक ऐसा अहंकारी और गाली गलौज करने वाले व्यक्ति आए थे जिनको जनता जवाब देने के लिए खोज रही थी। जनता ने जवाब दे दिया और जो वादे मैंने चुनाव प्रचार के दौरान किए थे, दिल दिमाग जुबान से एक ही वादे थे, उनको पूरा करूंगा। सर, क्या आगे की रणनीति होगी क्षेत्र विकास? अभी बोला कि जो वादे मैंने किया था वही मेरे दिल दिमाग और जुबान पर रहता है, उन सारे वादों को पूरा करूंगा। सभी की निगाहें अयोध्या पे थी, लेकिन इस बार अयोध्या इंडिया गठबंधन के खाते में आई है। भगवान राम को ये पसंद नहीं था कि उनके नाम पर कोई दुकान चलाए, इसलिए जो गाना गाते थे कि हम प्रभु राम को लाए हैं, अब गा रहे हैं कि प्रभु राम ने हमको वहाँ से भगाए हैं। सर, लोकसभा में बैठने से पहले क्या रणनीति अखिलेश जी ने तैयार की, आप लोग साथ बैठ के? वो लोकसभा में देखेंगे ना, अभी बता दूंगा तो फिर क्या कहते रहेगी, क्या बात है, पिक्चर रिलीज होने से पहले दिखा दें। ये सर्वसम्मानित जनता की जीत है। उन्होंने अब की बार मुद्दों पे वोट डाला है और उत्तर प्रदेश की जनता ने जब मुद्दों पे वोट डालने आती है तो सर्वप्रथम समाजवादी पार्टी जीत के जाती है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने अब की बार जब मुद्दों पे वोट डाला है, मुद्दों पे राजनीति की है, तो इंडिया गठबंधन सबसे ऊपर आया है। तो जब मुद्दों की बात होती है तो जनता बताती है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन है। देखिए, ये हमारी कौशाम्बी लोकसभा सीट की सम्मानित जनता का भी आशीर्वाद है। तो जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तब उसमें दिखेगा कि कौशाम्बी के समझदार और सूझबूझ लोगों ने अब की बार देश का सबसे युवा सांसद चुनने का। देखिए, उन्होंने कहा है कि अब की बार बहुत मजबूती से आप लोग को उत्तर प्रदेश का मान सम्मान की लड़ाई पार्लियामेंट में लड़नी है और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सबसे ज़्यादा सांसद बना के भेजने वाला काम किया है। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की कि उत्तर प्रदेश की सामान्य जनता की बात हम रख सकें। ऐसे में हम सबसे बड़ा संगठन के रूप में, सबसे बड़े दल के रूप में आए हैं और अगर ईमानदारी होती तो निश्चित रूप से हमारे 8-10 MP और आ जाते हैं। सर, सभी की निगाहें अयोध्या पे थी, लेकिन अयोध्या इस बार इंडिया गठबंधन जीत गया। तो कि वो जो अवधेश प्रसाद जी लड़ रहे थे, वो तो पहले भी वहाँ से MLA थे, वो जीत गया तो पाकिस्तानी थोड़ा ही, वो भी तो वहीं के हैं, नागरिक हैं। और उससे ये साबित हुआ कि राम भक्त और श्री राम जी का आशीर्वाद तो हमारे साथ है। श्री राम तो कमेरों की अगुवाई करते थे। आपने रामायण देखी होगी, कभी आपने देखा कोई धनाढ्य व्यक्ति की अगुवाई करते हुए श्री राम को? और कमेरों की लड़ाई हम लड़ रहे थे, वो लुटेरों को साथ को आशीर्वाद नहीं दिया रामचंद्र जी ने, तो कमेरों को दिया है। मलिक जी, जैसा कि आप लोगों की बैठक हुई है, तो क्या उसमें अखिलेश जी को लेकर कोई प्रस्ताव पास हुआ कि आप केंद्रीय? नहीं यार, ये पार्टी की बैठक थी। हाँ। वो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी दिल्ली में जी, और उसमें नेता इन्हें चुना ही जाएगा, वो तो तय है। उसमें क्या है, अखिलेश जी वहाँ का पूरा केंद्रीय नेतृत्व का देखिए, ये अंडरस्टूड है जिसके नाम पे जीत गया है यार, जिसके नाम पे लोगों ने वोट दिया है, जिस पर विश्वास जाहिर किया है, वही तो नेता है। और कौन नेता है? देखिए, भारत एनडीए के नकारात्मक सोच के खिलाफ सकारात्मक सोच, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ऐसे मुद्दे थे जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जनता के सवाल हैं। पहली बार जनता के सवाल पर वोट हुआ है और भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही है, वह एनडीए गठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू बना रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही है।
हाँ जनता के सवालों को लेकर हम लोग चुनाव के मैदान में गए और जनता ने भरोसा दिया है। पहली बार एनडीए को लगेगा कि एक मजबूत विपक्ष सदन में है। कैसे काम करेंगे आप लोग? हम लोग जनता की आवाज़ को सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे।